हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखो आज हम एक्सरसाइज 6.1 का एक टाइप क्वेश्चन करेंगे और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके उत्तराखंड बोर्ड के मैथ के पेपर में 2024 के पेपर में तो ज़रूर आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्या लिखा है? एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा ज़मीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। ठीक है, दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, यह आपको बताना है कि दीवार पे जो हम मान लो सीढ़ी हमने देखी और अगर खींचे नीचे को तो नीचे सीधा खींचेगा, ऊपर की ऊंचाई क्या होगी? कम होगी। तो वही आपको बताना है कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर क्या है दूर है। तो पहले एक चित्र बनाते हैं। मान लो ये एक दीवार है, क्या है? एक दीवार है और इसका एक नीचे का सिरा है। जो ये बोला है कि जबकि सीढ़ी के मान लो ये सीढ़ी हो गई आपकी, ये सीढ़ी हो गई। ठीक, अब मान लो इस सीढ़ी को हम खींचते हैं तो ये हल्का सा इधर को आएगा। खींचा तो इधर क्या होगी? ऊंचाई कम हो जाएगी। जब मान लो सीढ़ी ऐसे है और हम इसको खींचे तो ऊपर की ऊंचाई कम और ये खींचा हुआ ये आएगा। और ये चीज जो है ये आपको ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपने x मान ली और यहाँ से यहाँ तक क्या मान ली? ऊंचाई y। और ये सीढ़ी हमें कितनी मीटर? 5 मीटर दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। ठीक, तो देखा जाए तो ये x का मान भी हमें दे रखा है। क्यों? जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर की दूरी पर है। तो देखो ये दीवार हो गई और ये सीढ़ी का नीचा सिरा हो गया। तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई बच्चों? 4 मीटर। कितनी हो गई? 4 मीटर। तो x बराबर हम 4 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई। अब हमें इस y का मान निकालना है। तो हमने पाइथागोरस एक फिर में पढ़ी है, a मान लो, इसे b मान लो और c मान लो। तो पाइथागोरस फिर में क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस फिर में हो गई। इससे हमें ये y का मान मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सवाल की। देखो सॉल्व, एक डायग्राम जरूर बनेगा, ध्यान रखना सवाल के अंदर। तो कण क्या है हमारा? इसको देखो, कण हमारा 5 है, तो हम ये क्या लिख देंगे? 5 का स्क्वायर। ठीक, और लंब हमारा क्या हो? लंब कहते हैं सीधी लाइन पे, तो वो y है। तो ये क्या हो जाएगा? y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई। अब चाहो तो आप ये जो मैंने यहाँ लिखा है आप यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक, अब देखो 5 का वर्ग बच्चों कितना होता है? 25। 5 का वर्ग कितना हो गया? 25 बराबर y स्क्वायर और x हमें कितना दे रखा है? 4। तो 4 को देंगे x की जगह। मैंने आपको पहले बता रखा है x बराबर 4 दे रखा, तो 4 कहाँ रख देंगे? इस x के प्लेस पे। ठीक, तो 25 तो ऐसे ही रहेगा प्लस y स्क्वायर और प्लस नहीं बराबर 4 4 कितने हो गए? 16। अब ये 16 जब इधर आएगा तो ये प्लस का है, जब इधर आएगा तो चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 25 माइनस क्या हो जाएगा? 16। और इधर क्या रह जाएगा? y स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y स्क्वायर बराबर 25 में से 16 गए तो 9 बचे। कितने बचे? 9। तो इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर क्या चढ़ जाएगा? रूट। तो अंडर रूट 9 और 9 का वर्गमूल बच्चों 3 होता है। तो y का मान हमें क्या मिल जाएगा? y बराबर 3 मीटर। ठीक है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई थी। इसको मान लो आप समीकरण 1। ठीक है, अब लिखेंगे समीकरण 1 का अवकलन करने पर, समीकरण 1 का अवकलन करने पर किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष, ठीक है, t के सापेक्ष। तो समीकरण 5 है। अवकलन याद रखना, अवकलन किसी भी नंबर का आप करोगे जैसे 1 2 3 4 5 6 उसका 0 ही होता है, याद रखना। तो ये 5 का स्क्वायर है, ये जो नंबर है 25 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 0। अवकलन इसका क्या हो गया बच्चों? 0। और इस y का क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये पहले तो पावर का करोगे तो अवकलन में क्या होती है? पावर नीचे आ जाती है, ये 2 सामने आ गया और y ऐसे ले जाएगा। तो ये जो अवकलन आपने करा ये इस घात का करा है। ठीक, अब घात के बाद किसकी घात थी? वो y की। आधार जो है वो y है, तो y का जब अवकलन करेंगे t के सापेक्ष तो बच्चों dy/dt हो जाएगा। ठीक, याद रखना। अब प्लस
ऐसे इसका बताओ, तो इसका भी तो वही काम होगा कि पहले घात का करेंगे तो 2 कहाँ जाएगा सामने, और इसके साथ कौन रह जाएगा x, यहाँ y लगाया था वहाँ x रह जाएगा। और जब इस x का करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा dx अपॉन dt। समझ में आ गई बात। अब देखो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो 2 कॉमन ले सकते हैं, और जो मैंने 2 कॉमन लिया तो वो 2 इस 0 के निशान की क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो हमारे पास क्या बचेगा 0 बराबर y dy अपॉन dt प्लस x dx अपॉन dt। ठीक है, अब तुमको ये 2 कहाँ गया, 2 देखो कॉमन लिया तो मैंने इस पूरे पार्ट को रोका, तो 2 जो कॉमन लिया वो 2 इसके नीचे जाके क्या हो गया 0, वो लिखा नहीं है, आप समझ जाना कि 2 कॉमन लेके इसके नीचे जाके वो क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो हमें ये जो नहीं दे रखा 5 मीटर, ये तो काम हो गया। अब ये जो दे रखा है ये चीज ठीक है, जमीन के नजदीक दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर दर से खींचा जाता है, तो इसको तो खींचा है, तो ये लाइन किसकी आ रही है बच्चों x की, तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt। कितना हो गया 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि जब इसको खींचा तो ये 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दर से क्या हुआ खिंच गया। तो ये हमें जो मान दिया है इसका dx अपॉन dt का। अब कह रहा ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो ऊंचाई जो हमारी क्या y, तो dy अपॉन dt t समय में क्या कर रही है घट रही है, तो ये हमें निकालना है, याद रखना ये अलग है, ये पार्ट बाद में आप लिख सकते हो। ठीक, तो देखो यही चीजें हमें निकालनी है, सारी वैल्यू हमारे पास हैं। देखो 0 ऐसे लिख देंगे, y कितना है y हम निकाल चुके हैं, y हमने 3 निकाला, तो यहाँ क्या रख देंगे 3, और dy अपॉन dt हमारा कितना है ये फाइंड करना है, तो इसको ऐसे लिख दो dy अपॉन dt लिख दिया, प्लस x कितना है बच्चों x हमारा 4 है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 4। ठीक, और dx अपॉन dt कितना है dx अपॉन dt 2 है, तो यहाँ क्या कर देंगे 2। ठीक है 2 हो गया। अब 4 दूनी बच्चों कितने होगा 8, जब 8 इधर आएगा काय का हो जाएगा माइनस का, तो इधर क्या रह जाएगा 3 dy अपॉन dt। ठीक, अब देखो इधर कर ले रहा हूँ dy अपॉन dt रोक लो, तो ये 3 कहाँ रहेगा इसके नीचे, तो dy अपॉन dt हमने रोका, और -8 के नीचे कौन आ गया बच्चों 3। ठीक, तो y को हमने काय में नापा है सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी क्या आएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।